कितनी महंगी पड़ती है भाई ऑस्ट्रेलिया की पीआर। इसको देखना भाई मेरी जगह पे सो रहा है। हाउ मच इट कॉस्ट टू गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी हियर इन ऑस्ट्रेलिया। गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन देखेगी, उसके बाद आप लोग को इनवाइट आएगा। उसके बाद होता है सबसे मोटा खर्चा। वो क्या होता है कि वो आप लोग को देखते हैं कि आप किसी वारदात में तो नहीं फंसे हुए, क्या आप लोगों के ऊपर कोई केस या कोई लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं चल रहा। वेरी गुड मॉर्निंग, हाय क्या चैनल दिस आज है भाई ट्यूसडे, मंगलवार का दिन। कैसे हो भाई सब लोग? अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो, नीचे लास्ट सब्सक्राइब बटन जाके आप लोग दबा सकते हो। आज भाई पूरे दिन बारिश है, सुबह से बारिश हो रही है। साइड में वेदर की आप देख सकते हो, ये देखो अभी तो थोड़ी चटर पटर हो रही है, पर है साइड में वेदर में देख सकते हो आप। और आज डस्टबिन जाने से तो वो भी चलेगी, वो पड़ोसियों के हैं, ये वाले हमारे हैं। ये भाई यहाँ इसके कंधों के बेड में बैठ के इसका व्यू है, बाहर देखता रहता है। कोई आता है तो उस पर भौंकना जरूरी है। छोटी सी जेड प्लस सिक्योरिटी है भाई हमारे पास। कोई भी यहाँ से आएगा जाएगा ना फुटपाथ से, ये उस पर भौंकेगा भाई। दिख गया भाई शायद कोई उसको दूर, कोई है कंधो भाई। मान ने बनाई भी आलू बैंगन की सब्जी, डिनर हो जाएगा ये बढ़िया। इसको देखना भाई मेरी जगह पे सो रहा है। केंजो गलत बात बेटा, सो जा। लाइट बंद कर दो लड्डू, लाइट बंद कर देता हूँ, सो जाओ आप, ठीक है। योवानी रेडी फॉर वर्क? गुड मैन। आज भाई दिन में शिफ्ट है। मुझे लग रहा है मैंने जितने प्रेस करे हैं अभी तो बारिश हो रही है। फैशन करने कहाँ जा रही है तुम? काम पे। इतना फैशन करके अपने आप को बिल्कुल ऐसे रखना चाहिए ना। कैसे टिप टॉप? अब आरएन भी तो हो गई है ना दीदी, अब रजिस्टर्ड नर्स हो गई है, तो इसलिए तैयार श्यार होकर जाना बनता है। सही है भाई। मैं भी कल अपनी दाढ़ी वाड़ी काट ली थी थोड़ी। अभी चलते हैं भाई वानी को स्टेशन छोड़ने के लिए। केंदो भी जा रहा भाई हमारे साथ, पीछे बैठा, पूरा बांध रखा उसको पीछे। मेरे बाल अजीब से हो रहे हैं आज। कैसे एक तो इस बारी वाला कहीं से खून निकल रहा मेरे हाथ में। कैसे हो गया भाई? पता नहीं। मेरा भी ये वाले नाखून में बहुत दर्द हो रहा था भाई, छील दिया था मैंने नाखून। तो ऐसे चलता रहता चुटर पुटर। चलते हैं भाई अभी स्टेशन घर से 8-9 मिनट दूर है, ड्रॉप करके आते हैं वानी को। केंद्र बैठा पीछे, मम्मी को छोड़ने चल रहे हैं। मम्मी को छोड़ने जा रहे हैं। पानी भरा हुआ, कूद जा भाई। भाई वानी को छोड़ा है, अभी थोड़ी सी बारिश रुकी आ रही है पेड़ के नीचे, पेड़ पे से आ रहा है उड़ के पानी। तो आप लोगों को ना एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आज डिस्कशन करते हैं। चलते हैं घर के अंदर। और ये देखो आज सुबह बिन्स गए थे सबके, तो ये देखो रिसाइकिल और ये वाला गया है, दोनों गार्बेज सबका गया हुआ पूरा। देखो सब लेट है, लोगों ने अंदर भी रख दिया। ग्रीन वाला पता नहीं क्यों बाहर रखा, आज ग्रीन वाला नहीं जाना था, बट नहीं। हाँ, मंडे को रात को रख देते हैं बिन्स, और ट्यूसडे को सुबह चले जाते हैं। तो एक हफ्ता लाल जाता है, दूसरे हफ्ता लाल और येलो, तीसरे हफ्ता लाल और ग्रीन, फिर ये ऐसे रोटेट होता रहता है पूरा सर्कल। याद रखना पड़ता है कौन सा जाएगा। खैर दूसरे पड़ोसियों को देख लो तो पता लग जाता है। बट एनी हाउ, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऑस्ट्रेलिया में पीआर की कॉस्ट क्या होती है। हाउ मच इट कॉस्ट टू गेट योर परमानेंट रेजिडेंसी हियर इन ऑस्ट्रेलिया। हम लोग वीडियो में स्टार्ट करेंगे जब आपकी पढ़ाई खत्म हो जाएगी, क्योंकि आप वो भी कॉस्ट इन्वॉल्व कर सकते हो जो आप पढ़ने के लिए आए ऑस्ट्रेलिया में एज अ स्टूडेंट। उसके बाद आप लोग वो भी कॉस्ट इन्वॉल्व कर सकते हो जब आपने अपनी टीआर अप्लाई करी। उसके बीच में आप अपनी पीटी की भी कॉस्ट, काफ़ी सारी चीज़ें ना वहाँ से करनी हो तो वहाँ से भी कर सकते हैं, बट वो बहुत बड़ा हो जाएगा। बट मैं आज बात करूँगा जब आप लोगों की पढ़ाई ख़त्म हो जाएगी ऑस्ट्रेलिया में, तब आप लोग अपनी परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई करोगे तो कितनी कॉस्ट आएगी। अंदर चलते हैं भाई, बहुत गीला खिचपिच हो रहा है। हाँ जी भाई, तो सबसे पहले जैसे आप लोगों की पढ़ाई खत्म होती है ना, उसके बाद आप लोगों को देना होता है अपना पीटी और आइल्स। एक आप जब देते हो जब आपका स्टूडेंट वीज़ा ख़त्म हो जाता है, ठीक है। जब आप लोग अपना वर्क वीज़ा डाल रहे हो तो एक तब देना होता है, उसके अंदर 6-6.5 बैंड मिनिमम चाहिए होते हैं। बट जब आप लोग पीआर डाल रहे होते हैं आप लोगों को सुपीरियर इंग्लिश चाहिए होती है, ठीक है। तो उसके लिए आप देते हो पीटी या फिर आइल्स। फिर से सबको भाई सुपीरियर इंग्लिश चाहिए होती है, तो उसके लिए सब लोग पीटी देते हैं, जो कि पिछले टाइम में थोड़ा सा हार्ड हो गया था, ठीक है। बहुत ज़्यादा हार्ड हो गया था अगस्त के टाइम पे। हम लोगों ने, मैंने और वानी ने पीटी कैसे ही दिया था, हम लोगों ने ली थी भाई अभिनव पीटी भाई की हेल्प, ठीक है। मतलब अभिनव भाई की हेल्प, वो पीटी की कोचिंग कराते हैं और नाटी भी कराते हैं। भाई की आप क्लासेस एनरोल कर सकते हो और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, बहुत जेन्युइन लोगों के रिव्यूज। और हमारा भाई ने करवा दिया था तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पीटी बीच में इन्होंने इतना मुश्किल कर दिया था, बट अभिनव भाई ने सारी हम लोगों की हेल्प करी। मतलब कि आपको जेन्युइन बता रहा हूँ, अभिनव भाई ने भाई लेजेंड है वो पीटी की गेम में, ठीक है। आप लोग उनकी क्लासेस ले सकते हो और अपना रिव्यू बताना, और मतलब पूरा भाई को पूरी प्रेडिक्शन बता रहती है, कौन सा राइटिंग में क्या ऐसे आ रहा है, सब कुछ मतलब बहुत अच्छे से सिखाते हैं और पढ़ाने का तरीका भी जबरदस्त है भाई। आप लोग अभिनव भाई की क्लासेस एनरोल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। हम लोग अभिनव भाई के पास काफ़ी लेट पहुंचे थे, मतलब 3-4 अटेम्प्ट्स देने के बाद। उसके बाद जाके सॉर्ट आउट हो गया था हमारा।
कहने का मतलब ये है कि पीटी में अटैम्प्ट जितने ज़्यादा होते हैं उतनी ज़्यादा फीस लगती है। जैसे आप लोग अगर 3-4 अटैम्प्ट दे रहे हो, एक बारी की फीस $450 है, तो वो $2,500 हो जाती है। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ इवेंट्स, हाउ मेनी टाइम्स यू गिव द पीटी और आइल्स। तो मेरे से पूछो पीटी और आइल्स में कौन सा आसान है, तो भाई पीटी कंपेयर टू आइल्स थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहता है। उसकी फ़ीस होती है $450 से $500, और उसके अंदर क्या रहता है कि अब जितने ज़्यादा अटैम्प्ट दोगे, मतलब कि बहुत ज़्यादा वेरिएबल फीस होती है पीटी की। सब लोगों को सुपीरियर इंग्लिश रीच करनी होती है, तो लोग बार बार पीटी देते हैं। तो आज की मैच में मैं उसकी कॉस्ट अराउंड 2 से 3 अटैम्प्ट लेके चल रहा हूँ, तो $1000 से $1500, ठीक है। अब भाई अगली कॉस्ट इन्वॉल्व होती है स्किल असेसमेंट की। योर वर्क एंड योर स्टडीज नीड्स टू बी असेस्ड। मास्टर्स करी हुई है आप लोगों ने, ठीक है, अकाउंटिंग में, और आप अकाउंटिंग में जॉब कर रहे हो, तो आपने 3 साल जॉब करी है, 2 साल 1 साल, जितनी भी आपने जॉब करी, जितना भी आपका एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो जैसे आप लोगों की पढ़ाई खत्म होती है, आप लोग अपनी स्किल असेसमेंट करने के लिए डाल दो। उसकी कॉस्ट होती है $900 to $1,200। मतलब वो काफ़ी सारे, जैसे इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया होती है इंजीनियर्स के लिए, मेरी फील्ड में थी, वेट असेस ने करी थी, वानी में आफ्रा का होता है, मेडिकल अलग अलग होता है, नर्सिंग में जैसे मैंने बताया। तो हर जगह अलग अलग वो एक ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई है जो स्किल असेस करती हैं आपकी फील्ड के अकॉर्डिंग। तो उसकी कॉस्ट होती है $900 से $1200। वो करानी बहुत ज़्यादा, स्किल असेसमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और भाई देखो, देखते देखते रेनबो आ गया। देखो भाई, दिख रहा है रेनबो आ गया, बढ़िया सा इतना क्लियर नहीं है बट ठीक है, उधर तक है पूरा। हाँ वो नाइस। अगले पैसे लगते हैं भाई नाटी में, ठीक है। बाल कैसे हो रहे हैं मेरे अजीब से, नहाया हूँ फिर भी ये हाल है, कोई नहीं। नाटी एग्जामिनेशन होता है, हिंदी टू इंग्लिश, पंजाबी टू इंग्लिश, जो भी आप लोगों की लैंग्वेज है, उसका एक टेस्ट होता है जिससे आप लोगों के 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलते हैं। ये ऑप्शनल होता है, मतलब अगर आप लोगों की स्किल बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में, आपको ज़्यादा पॉइंट्स चाहिए, तब लोग ये टेस्ट देते हैं। जब आप लोगों के पॉइंट्स रीच हो रहे होते हैं तो आप लोगों को देने की ज़रूरत नहीं होती। अगर ज़्यादा कॉम्पिटिशन है तो देते हैं लोग। इसकी कॉस्ट आती है $800 से $900 पर चांस। मतलब एक बार दोगे तो इतना, दूसरी बार दोगे फिर ऐड कर लो इसको। जब ये सब आप लोगों का हो जाता है, आप लोग स्किल असेसमेंट अप्रूव हो जाती है, फिर आप लोगों को सबमिट करनी होती है एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट और रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये दोनों चीज़ें फ्री होती हैं। ये विक्टोरिया के लिए है, बाकी दूसरी स्टेट्स का मेरे को पता नहीं, बट हमारे टाइम पे और हमारे लिए और आगे आने वाला टाइम थोड़ा फ्री होती है EY और ROI डालना। इसका मतलब क्या है कि आप लोग गवर्नमेंट को बोलते हो कि देखो भाई हम ये हैं, ठीक है, हमारे इंग्लिश में आ गए, हमने अपनी स्किल असेसमेंट करा ली, हमारे पास इतना एक्सपीरियंस है। मतलब स्किल असेसमेंट में ये आया था आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आप अपनी फील्ड में काम कर रहे हो कि नहीं, आपने जो पढ़ाई करी है या आपने जो पहले पढ़ाई करी हुई है, समझ रहे हो। जो भी आपने स्किल असेसमेंट करा ली वो आप जाके गवर्नमेंट को दिखाते हो कि ये है जी हम। उसमें आप EY डालते हो, ROI डालते हो, फिर गवर्नमेंट आपकी एप्लीकेशन देखेगी, उसके बाद आप लोग को इनवाइट आएगा, समझ रहे हो। इनविटेशन देते हैं, न्योता देते हैं कि भाई ले लो PR, ऐसे होता है ऑस्ट्रेलिया में ठीक है ना। तो ये इनवाइट के लिए आप लोगों को अपनी फाइल स्ट्रॉन्ग करनी होती है, उसके बाद आप लोग को इनवाइट आता है, समझ गए ना। भाई मैं इससे ज़्यादा आसान भाषा में नहीं समझा सकता, क्योंकि मेरे को भी शुरू में कॉम्प्लिकेटेड लगती थी ये चीज़ कि क्या होता है, क्या प्रोसेस रहता है, कितने पैसे लगते हैं। इसलिए अब अपना हो गया काम, तो आप लोगों को मैं बता सकता हूँ अच्छे से। उसके बाद होती है भाई स्टेट नॉमिनेशन, उसकी भी कोई फीस नहीं होती, ठीक है। आप लोग नॉमिनेट होते हो उसके अंदर। उसके बाद जब आप लोगों का इन्वाइट आ जाता है, उसके बाद होता है सबसे मोटा खर्चा। जब आप लोगों का इन्वाइट आ जाता है, जब गवर्नमेंट कहती है हाँ जी आ जाओ जी, आप लोगों का इन्वाइट आ गया है, अब आप अप्लाई कर दो PR के लिए, ठीक है। मतलब कि हमने उनको पहले अपने डॉक्यूमेंटेशन वही दी है, स्किल असेसमेंट दी और अपनी पढ़ाई कंप्लीशन लेटर दिया, ये सब दिया, PT दिया, IELTS दिया, नाटी दिया। उसके बाद गवर्नमेंट कहती है लो जी यू आर इनवाइटेड, आपने इतने पॉइंट्स बोले थे, ये पॉइंट्स के हिसाब से हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, अब आप इसमें फ़ीस भरो, जो कि फ़ीस होती है $4,900 पर पर्सन, ठीक है। अब अगर फैमिली है, ठीक है, तो अलग हो जाती है फीस उसमें। मैं प्राइमरी एप्लीकेंट की बता रहा हूँ, तो मैंने भरे $4,900, वानी ने भरे $4,900। तो आप अप्लाई कर देते हो, अपने डॉक्यूमेंटेशन पूरी प्रोवाइड करते हो आप लोग, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स को। अभी तो गवर्नमेंट ने आपसे फ़ीस ली है, फिर वो आपसे आपका मेडिकल रिक्वेस्ट करते हैं, ठीक है। अगर लास्ट 1 या 2 साल में नहीं, मतलब वो एलिजिबल, मैं भूल रहा हूँ थोड़ा सा, अगर लास्ट 1 या 2 साल में आपने मेडिकल नहीं दिया होता, बट खैर PR के लिए मेडिकल में थोड़ी सी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो हाँ वो मांगते हैं। जैसे मैंने अपने पीछे 2-3 वीडियो पहले भी बताया कि हमारे लिए PR उन्होंने क्यों रोक दी थी। आप लोगों ने नहीं देखी तो जाके आप लोग आई बटन में जाके लिंक से चेक कर सकते हो। आप लोगों का मेडिकल रिक्वेस्ट होता है जिसकी ओवरऑल कॉस्ट होती है $600 to $700, ठीक है, अराउंड दैट, कुड बी लेस और कुड बी मोर। अगर आप लोग के थोड़े ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं तो और ज़्यादा फीस हो जाती है। भगवान करे ना आए किसी की भी टचवुड, जैसे हमारी आ गई थी। सेकंड नहीं होगी, पता नहीं कौन सी चीज़ होगी, बहुत सारी चीज़ें तो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। हाँ, अगली चीज़ होगी कि आप लोगों को पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ऑस्ट्रेलिया का भी चाहिए होता है और अपने ओवरसीज़ का भी चाहिए होता है, अब जहाँ से भी हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हम लोगों को ऑस्ट्रेलिया का AFP चाहिए, ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस चेक, वो तो देना ही देना होता है, वो करीबन $40 या $50 का था, फ्रॉम नॉट रॉन्ग। अगली चीज़ आप लोगों को इंडिया का PCC कराना होता है, ठीक है।
है, अगर आप इंडिया से तो इंडिया का, कहीं और से तो कहीं और से। वो क्या होता है कि वो आप लोग को देखते हैं कि आप किसी वारदात में तो नहीं फंसे हुए, क्या आप लोगों के ऊपर कोई केस या कोई लॉ एंड ऑर्डर तो नहीं चल रहा आपके देश में, PR देने से पहले ये सब चीज़ें चेक होती हैं। तो उसको बोलते हैं PCC, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ठीक है। वो अगर आप लोग यहीं से अप्लाई करोगे तो 6 से 8 हफ्ते में आता है ऑस्ट्रेलिया से ही। अगर आप वो चीज़ इंडिया से करवा दोगे, हम 1 से 2 हफ्ते में हो गया भाई, जल्दी हो गया। तो फिर पुलिस वाले घर पे आए तो उन्होंने वेरीफाई किया, हाँ ये रहता है तो शार बरेजा, कोई इसके ऊपर पड़ोसियों से पूछते हैं कुछ है दिक्कत तो नहीं है, कुछ किसी क्रिमिनल एक्टिविटी भी तो नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, वो दे देते हैं, PCC आपके घर पर आ जाता है 5-6 दिन के अंदर, ठीक है। बहुत क्विक होता है। पर अगर आप लोग यहाँ से कराओगे इट विल टेक यू अराउंड 6 to 8 weeks or maybe more if it's delayed। तो इसलिए दोनों ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, कैसे भी करा सकते हो। उसकी कॉस्ट आप लोगों की टोटल कितनी लगी थी मेरे को याद नहीं, बट ओवरऑल $100 से $200 हम लोगों का उसका खर्चा लेके चलते हैं। तो बेटर यही है, अगर आप लोगों की सारी डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है, आप लोग इनवाइट का वेट मत करो, अपना PCC पहले से ही करा के चलो, ठीक है। अपना AFP तो जल्दी होता है, ऑस्ट्रेलिया का ही होता है, बट अपना PCC पहले ही क्लियर करके चलो, क्योंकि वो 1 साल के लिए वैलिड होता है। आप लोगों का इन्वाइट आ गया तो आप उसके अंदर डालोगे। PCC तभी दे देना ना 189 वालों को या 190 वालों को जब PR अप्लाई कर रहे हो, तो समझ रहे हो ना, डिले नहीं होगा आपका काम, वो पहले से करा के रखना, इट विल बी मच ईजियर एंड क्विकर। अगली में डाल रहा हूँ मिसलेनियस, ठीक है, $100 की एक्स्ट्रा कॉस्ट। वो क्या है, आप लोगों को नोटरी कई बार करानी होती है, ठीक है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन में ज़रूरत पड़ती नहीं हर बारी, थोड़ी थोड़ी बार होती है। ट्रांसलेशंस होते हैं, जैसे आप लोगों का कोई डॉक्यूमेंट हिंदी में इंग्लिश में कराना हो तो वो एक्स्ट्रा कॉस्ट है, हमारी नहीं लगी थी वो एनी हाउ, तो वो होती है $100 हम लेके चलते हैं। 100 से 200 100 ठीक लगा लेते हैं तुषार भाई, ठीक है, तो $100 हम वो लेके चलते हैं। अगली जो कॉस्ट होती है, लाइट कैसी आ रही है यार, शाम हो गई ना इसलिए अजीब सा ही मौसम हो रहा। अगली सबसे बड़ी जो आप लोगों को खर्चा होता है वो होता है भाई माइग्रेशन एजेंट का। दैट कुड बी एनीवेयर फ्रॉम $2,000 to $4,000, जिसमें आप लोगों की स्किल असेसमेंट भी होएगी, उसके अंदर सारे एप्लीकेशन फ़ीस सब कुछ जो भी नॉर्मल एजेंट की फ़ीस होती है, ठीक है, वो होती है। इट कुड बी डिफरेंट, किसी की ज़्यादा हो सकती है, किसी की कम हो सकती है। आप लोग अगर आप लोगों को मेरी सजेशन चाहिए, आप लोग रीच आउट कर सकते हो होलिस्टिक माइंड सॉल्यूशंस को। मेरी फाइल बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थी भाई ऑस्ट्रेलिया की PR के लिए, उन्होंने बहुत सिंप्लीफाइड वे में आसान तरीके से मेरे को समझाया, मेरे से डॉक्यूमेंट्स लिए, हमारी PR अप्लाई करी, तो काफ़ी जेन्युइन, जो काफ़ी सारे एजेंट्स नहीं कर पाए थे, क्योंकि मेरी फील्ड बहुत ज़्यादा अलग थी, ठीक है। जाके आप लोगों को पूरी PR वाली वीडियो देखनी है, जाके आई बटन में आप लोग चेकआउट कर सकते हो। तो गगन बाजी एंड द टीम वाज द वन हु हेल्प्ड अस आउट गेट आवर ड्रीम कम ट्रू, ठीक है, सही बोला ना मैंने इंग्लिश में, हाँ अब तो आइल्स भी एक्सपायर्ड नहीं है, अब तो सही है। तो हाँ, अगर हम लोग पूरी कॉस्ट को जोड़ें, मतलब आपकी पढ़ाई के बाद से जब आप PT स्टार्ट करते हो देना, तब से आपको PR एक्विजिशन की पूरी कॉस्ट आप लोगों को पड़ेगी $8 से $10,000 इफ़ यू डू इट बाय योरसेल्फ। अगर आप लोग किसी एजेंट से कराओगे इट विल कॉस्ट यू $10,000 to $5,000 मोर। मेरी सजेशन क्या रहेगी, खुद से भाई, थोड़ा सा ना बड़ी चीज़ है ये, तो खुद से कर सकते हो, ठीक है, अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस है। बट अगर आप लोगों ने कभी कोई मेल या कोई फिर आपने कुछ भी मिस कर दिया ना, क्योंकि डिपार्टमेंट वाले कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं कि भाई ये भेज दो, और वो फिर आपको टाइम बोलेंगे कि आपके पास सिर्फ 28 दिन है इस मेल का रिप्लाई करने का, कुछ भी आपकी तरफ से खुद से भी कोई गलती वलती होगी ना तो प्रॉब्लम हो सकती है भाई, ठीक है। बाकी कर सकते हो खुद से, ज़्यादा अटेंटिव रहना होता है। आपकी फाइल डली हुई है, PR एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी इंडिविजुअल के लिए, खुद से करना है खुद से कर लो, बट मेरी रिकमेंडेशन होगी किसी भी आप लोग एजेंट से अप्लाई कर सकते हो। होलिस्टिक से करवाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर सकते हो। बट एनी हाउ, आप मोटा मोटा समझ गए हो कितनी महंगी पड़ती है भाई ऑस्ट्रेलिया की PR, ठीक है। स्टूडेंट वीज़ा से लेके वर्क वीज़ा भी महंगा हो रखा है आजकल, $4,500 का, हमारे टाइम पे $1,100-1,100 का था, ठीक है। सब कुछ महंगा कर रखा है इन्होंने वीज़ा फीस, तो इसलिए मैंने कल सेविंग वाली वीडियो भी बनाई थी, तो इसलिए समझ रहे हो ऑस्ट्रेलिया में बहुत कमाइयाँ भी दिखाई ना हमने कि इतनी कमाई होती है, ये हो जाता है वो हो जाता है, खर्चे भी बहुत मोटे होते हैं भाई। तो इसलिए ऑलवेज कैरी सम सेविंग्स इन योर बैंक अकाउंट फॉर अनफोर्सीन सर्कमस्टेंसेस। बट हाँ, ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही था कि अगर आप लोग अपनी पढ़ाई ख़त्म करने वाले हो, किसी भी फेज़ में हो, या ऑस्ट्रेलिया के PR अप्लाई कर रहे हो, तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो जाए। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो हाँ, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी चलेगी तो लाइक कर देना, को ज़्यादा सब्सक्राइब कर देना। तो शार भाई घर पर ही बैठे हो, 2 दिन से वीडियो बाहर नहीं बना रहे, बाहर बनाएंगे भाई, कोई टेंशन नहीं है, जाएंगे, बारिश सी हो रही है, थोड़ा वेदर सही होगा तो बाहर भी वीडियो बनाएंगे। तब तक लव फ्रॉम मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया। और वीडियो कैसी लगी लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, इंस्टा भी फॉलो कर ले लगे हाथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, पीस। अगली